नमस्कार दर्शकों। आज मैं एक अलग प्रकार के विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं कि हरियाणा में बेरोजगारी की जो संख्या है, दर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के आंकड़े कुछ बोलते हैं, बेरोजगारी कुछ बोलती है। आज मैं इस पर थोड़े से अपने व्यक्तिगत विचार आपसे साझा करना चाहता हूं। हालांकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, फिर भी मैं आपसे ये जानकारी साझा कर रहा हूं, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो एक भयंकर समस्या है हमारे पूरे देश की। इसमें हरियाणा भी अछूता नहीं है, और हरियाणा में जिस प्रकार की बेरोजगारी है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पिछले साल सरकार ने 21-22 अक्टूबर को एक टेस्ट लिया था 2023 में, ग्रुप डी का, जिसमें 13 लाख के आसपास अभ्यर्थी थे। उनमें से 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, और उनमें से 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस टेस्ट में पास भी हुए थे। इसके बाद 18,000 वैकेंसियां हरियाणा में थी ग्रुप डी की। आज भी 18,000 वैकेंसियां ग्रुप डी की खाली पड़ी हैं। कारण क्या है? 2 बार सरकार ने वैकेंसी भर भी दी। सरकार आंकड़े बढ़ा रही है, रोजगार नहीं। विशेष मुद्दा ये है, पहले सरकार इसलिए हाथ बंधे हुए थे कि कोर्ट में केस है। सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के बारे में कोर्ट में केस चलता रहा। पिछली सरकार, जो मनोहर लाल सरकार थी, उसके दौरान कोई भी भर्ती अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। इन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बहुत सारे मुकदमे खारिज भी हो गए, कुछ मुकदमे अपने आप चले गए। लेकिन इसका भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या सरकार केवल आंकड़े बढ़ाना चाहती है, या बेरोजगार युवकों को रोजगार देना चाहती है? सरकार जिस तरीके से भर्तियां कर रही है, उस तरीके से ग्रुप डी की भर्तियां कभी भी पूरी नहीं होंगी। बहुत से जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो यूट्यूब पर अपने वीडियो डालते हैं, उन्होंने बार बार कहा कि ग्रुप डी की जो भर्ती है, आप इसको सबसे बाद में फिल करें, सबसे बाद में आप इस भर्ती को करें कंप्लीट। सबसे पहले आप टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी और जो दूसरी ग्रुप सी की भर्तियां हैं, लाइनमैन की या फिर आपकी और फायरमैन की, जो भी भर्तियां हैं ग्रुप सी की, उन भर्तियों को कंप्लीट करो। उसके बाद में ग्रुप डी को आप देखो। लेकिन हरियाणा सरकार ने सबसे पहले ग्रुप डी को ही लगाना शुरू किया। जो बच्चे 11,000 के आसपास हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की भर्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया, उनमें से केवल 7,000 बच्चों ने ज्वाइनिंग की। 4,000 बच्चों ने ज्वाइनिंग भी नहीं की। 4,000 पोस्ट तो वहीं खाली होगी। सरकार के आंकड़े हैं कि हमने 11,000 बच्चों को रोजगार दिया। उनमें से रोजगार कितने को दिया? 4,000 ने तो ज्वाइनिंग ही नहीं करी। 7,000 बचे। जब ग्रुप सी की लिस्ट लगी तो वो 7,000 ग्रुप डी से उठ करके सी में चले गए। वही 7,000 जो 11,000 में थी, फिर वो आगे चले गए सी में। अब सरकार क्या करती है? हमने 11,000 को नौकरी दी ग्रुप डी में। अगर सरकार ने 11,000 को नौकरी दी तो ग्रुप डी में इतनी पोस्ट खाली कैसे बच गई? आज भी 18,000 पोस्ट खाली है, 18 से 22,000 पोस्ट खाली हैं। क्या ये बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं है? क्या सरकार इसी तरीके से भर्तियां करती है? अगर आपने सी वाले ही डी में रखने थे तो डी को खत्म क्यों नहीं कर देते? फिर डी का औचित्य ही क्या बचा? केवल और केवल 50,000 ऐसे बच्चे हैं, केवल और केवल 50,000 13.5 लाख बच्चों में से, जिन्होंने केवल और केवल ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, जो सी में जा ही नहीं सकती। लेकिन सरकार सी और डी को साथ लेकर चलती है। अगर इस प्रकार से सरकार भर्तियां करती रही तो ये भर्ती आपकी 5 साल तक कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सी वाले डी में जाएंगे, डी में से ज्वाइनिंग करके फिर सी की वैकेंसी आएंगी, फिर सी में कूद जाएंगे। तो इस प्रकार से कभी भी ये भर्ती पूरी नहीं हो सकती। अगर सरकार सही मायने में ग्रुप डी की पोस्टों को भरना चाहती है तो उन 50,000 में से चुनो जो बच्चे सी में नहीं जा सकते, जिन्होंने चाहे उसमें 10,000 बच्चे 50,000 में से क्वालिफाई हुए हैं, या 15,000 हुए हैं, या 5,000 हुए, जितने भी हुए हैं। अगर सरकार ग्रुप डी की भर्ती फिल करना चाहती है
कंप्लीट करना चाहती है तो सबसे पहले उन बच्चों को लो जिन्होंने केवल ग्रुप डी का पेपर दिया है, सी का नहीं दिया है। वो बच्चा डी को छोड़कर नहीं जाएगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर जो नियम अब सरकार ने बना रखे हैं, अगर यही नियम चलते रहे तो ग्रुप सी वालों से ये भी नहीं कह सकते कि हमें लिख कर दो, आप ग्रुप डी छोड़कर नहीं जाओगे। ये तो कानूनी नहीं है। तो फिर सी और डी में अंतर कहां है? 1 साल तक डी की नौकरी करो, फिर सी में चले जाओ। अब डी की वैकेंसी खाली रह जाएंगी तो क्या होगा? केवल सरकार के आंकड़े बढ़ेंगे कि हमने 1 लाख बच्चों को रोजगार दिया। रोजगार कितनों को दिया? 50,000 बच्चों को। डी में लगाओ, डी में से जंप मरवाओ सी में। 10,000 वैकेंसी डी की थी, 10,000 वैकेंसी सी की थी। सी वाले डी में थे, अब वो वैकेंसी जब सी की निकली, जब सी का रिजल्ट आया तो डी वाले जंप लगा के सी में चले गए। वही 10,000 बच्चे थे जो डी में भी सिलेक्ट थे, सी में भी सिलेक्ट थे, तो वैकेंसी 20,000 भरी, बच्चों को रोजगार 10,000 को मिला। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे बेरोजगार भाइयों कि भाई सरकार क्या कर रही है? केवल आंकड़े बढ़ा रही है, रोजगार नहीं बढ़ा रही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप अगर ग्रुप डी के बच्चों को लगाना चाहते हैं तो उन बच्चों को लगाइए जिन्होंने केवल और केवल ग्रुप डी का पेपर दिया, सी का एग्जाम ही नहीं दिया। चाहे वो सी में फेल हुए, पास हुए, हम उसकी बात ही नहीं करते। वो मेरिट में आए नहीं आए, ग्रुप सी में गए ही नहीं, जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर ही नहीं दिया, उन बच्चों को आप अलग से चिन्हित करें। उन बच्चों को ग्रुप डी में नौकरी दें तो ग्रुप डी की जो भी वैकेंसीज हैं वो एक बार बढ़ने से कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन सरकार के आंकड़े कम हो सकते हैं और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। रोजगार सही मायने में दिया जाएगा। अगर इस प्रकार से सरकार भर्ती करती है तो निश्चित तौर पर यह पारदर्शिता के साथ अच्छी भर्ती होगी, अच्छे बेरोजगार और जरूरतमंद इंसान को रोजगार मिलेगा। मेरी सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि अगर मैं कहीं पर गलत बोलता हूं तो मैं क्षमायाचना करता हूं, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।